गरुड़ ने क्यों पूछा मृत्यु का रहस्य। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में, जहां प्रकाश भी भगवान विष्णु के तेज से छोटा लगता था, वहां दिव्य पक्षीराज गरुड़ सदैव प्रभु की सेवा में रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन को बेचैन कर दिया। मृत्यु का भय मनुष्यों की सबसे बड़ी पीड़ा। गरुड़ ने देखा कि जब किसी परिवार में मृत्यु होती है, लोग भय, शोक और भ्रम में डूब जाते हैं। कोई नहीं जानता कि आत्मा के साथ आगे क्या होता है। कुछ लोग डर से रोते हैं, कुछ अज्ञान में पाप करते हैं, कुछ कर्मों के महत्व को नहीं समझ पाते। गरुड़ सोचने लगे, मनुष्य दुनिया की हर चीज जानना चाहता है, आकाश का रहस्य, पृथ्वी का ज्ञान, देवताओं की कथा, पर अपनी ही मृत्यु का रहस्य नहीं जानता। इसी अज्ञान से उसका भय जन्म लेता है। यह चिंता गरुड़ के मन में गहरी उतर गई। गरुड़ का विष्णु से प्रश्न। गरुड़ सीधा वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के सामने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैंने संसार में दो बड़े दुख देखे हैं, अज्ञान और मृत्यु का भय। यदि यह दूर हो जाए तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। कृपया बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। विष्णु मुस्कुराए। यह प्रश्न सामान्य नहीं था, यह प्रश्न पूरे संसार के कल्याण के लिए था। विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न स्वयं मोक्ष का द्वार खोलता है। आज मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो देवता भी सुनने को उत्सुक रहते हैं। विष्णु और गरुड़ का दिव्य संवाद। भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक ऐसे लोक की झलक दिखाई जहां कोई भौतिक शरीर नहीं, केवल ऊर्जा और प्रकाश था। वहां से शुरू हुआ वह दिव्य संवाद, आत्मा की यात्रा। विष्णु बोले, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे मार्ग दिखाते हैं। पहले 12-13 दिन आत्मा पृथ्वी और यमलोक के बीच यात्रा करती है, फिर उसके कर्मों की पुस्तक खोली जाती है, जिसे चित्रगुप्त रखते हैं। स्वर्ग और नरक विष्णु ने बताया। सत्कर्म देवताओं के लोक की ओर ले जाते हैं, दुष्कर्म आत्मा को कष्टों की ओर ले जाते हैं। लेकिन कोई भी दंड स्थायी नहीं है, हर आत्मा को मोक्ष का अवसर मिलता है। मोक्ष का मार्ग। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, मोक्ष का अर्थ मरना नहीं, बल्कि भय का नष्ट हो जाना है। गरुड़ मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह ज्ञान तो संसार के लिए अमृत समान है, इसे मनुष्यों तक कैसे पहुंचाया जाए। वेदव्यास ने क्यों लिखा गरुड़ पुराण। विष्णु बोले, जब समय आएगा, धरती पर एक महान ऋषि जन्म लेंगे जो वेदों और पुराणों के रचिता होंगे। वही इस दिव्य संवाद को लिपिबद्ध करेंगे। उनका नाम होगा व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। सदियों बाद जब वेदव्यास ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के कल्याण के लिए 18 महापुराणों की रचना की, तब उन्होंने इसी संवाद को विस्तार से लिखकर गरुड़ पुराण बनाया। यही कारण है कि इसे विष्णु गरुड़ संवाद भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य मृत्यु के भय को दूर करना, मनुष्य को कर्मों की शक्ति समझाना, धर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष का मार्ग बताना, जीवन को सत्य और सरल बनाना, परलोक और आत्मा का रहस्य उजागर करना। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को ठीक से जीने का मार्ग है।